तो हेलो सभी को, हिमाचल एग्ज़ाम्स अब में आपका स्वागत है। तो आज हम गिरिराज का जून 2025 लेके आए हैं, पार्ट फर्स्ट जून 2025। तो स्टार्ट करते हैं गिरिराज करंट अफेयर्स जून 2025 पार्ट वन। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है, व्हेन वाज द बघाल प्रजामंडल एस्टेब्लिश्ड। आपका जो बघाल प्रिंसली स्टेट का प्रजामंडल था वो कब एस्टेब्लिश हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 11 अगस्त। ईयर याद रखें 1938। 1938 में आपका बघाल प्रजामंडल एस्टेब्लिश हुआ था। अगर आपको डेट नहीं भी याद रहती तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ईयर ज़रूर याद रखनी है 1938। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 11 अगस्त 1938 को बघाल प्रजामंडल एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, 1938। ठीक है, ईयर याद रखें, बघाल प्रजामंडल। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। हु बिल्ट द नर्बदेश्वर टेम्पल इन सुजानपुर। आपका नर्बदेश्वर टेम्पल जो आपका सुजानपुर में है, किसने बनाया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संसार चंद ने। महाराजा संसार चंद ऑफ कांगड़ा बिल्ट द नर्बदेश्वर टेम्पल इन सुजानपुर। ठीक है, और आपका नर्बदेश्वर टेम्पल आपका फ्लैट रूफ शैली में आता है। ठीक है, फ्लैट रूफ स्टाइल है टेम्पल का। ठीक है, फ्लैट रूफ्ड। ठीक है, फ्लैट रूफ स्टाइल है टेम्पल का। ठीक है, फ्लैट रूफ ओके टेम्पल। ठीक है, फ्लैट रूफ्ड है। ठीक है, तो नर्बदेश्वर टेम्पल संसार चंद। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोलता है, व्हेन वाज द ब्रह्मपुर और भरमौर स्टेट एस्टेब्लिश्ड। आपका जो भरमौर स्टेट है, जिसे पुराने टाइम में ब्रह्मपुर भी कहा जाता था, भरमौर कब एस्टेब्लिश हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 550 एडी। ठीक है, 550 एडी में आपका एस्टेब्लिश किया था। किसने किया था? तो राजा जो आपके मारू थे, राजा मारू ने इन 550 एडी एस्टेब्लिश द ब्रह्मपुर, द देन ब्रह्मपुर स्टेट। ठीक है, विच वॉज लेटर नेम्ड एज ठीक है भरमौर स्टेट। ठीक है, चंबा का। तो ठीक है, राजा मारू इन 550 एडी। ठीक है, ब्रह्मपुर और भरमौर। तो फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन बोलता है आपका, व्हेन डिड द राजा सूरमा सेन ऑफ मंडी। व्हेन डिड राजा सूरमा सेन ऑफ मंडी, एक सेकेंड, व्हेन वॉज राजा सूरमा सेन ऑफ मंडी स्टेट डाई। तो व्हेन डिड राजा सूरमा सेन ऑफ मंडी डाई। तो आप के राजा सूरमा सेन आपके ऑप्शन नंबर सी 1788 में, पेंसिल थोड़ा दिक्कत दे रही है, 1788 में आपके मतलब डेथ हुई थी उनकी, राजा सूरमा सेन, मंडी के राजा सूरमा सेन। ठीक है, मंडी के राजा सूरमा सेन। तो फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। 1788 याद रखें, राजा सूरमा सेन 1788। ठीक है, हु फ्रॉम द हिमाचल हैज़ बीन सिलेक्टेड इन इंडियन वुमेन बॉक्सिंग टीम। इंडियन वुमेन बॉक्सिंग टीम आपकी वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 के लिए। हु फ्रॉम हिमाचल प्रदेश हैज़ बीन सिलेक्टेड इन द इंडियन वुमेन बॉक्सिंग टीम फॉर द वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम। तो आपकी वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स के लिए इंडियन वुमेन बॉक्सिंग टीम में हिमाचल की तरफ से ऑप्शन नंबर ए शशि नेगी आपकी सिलेक्ट हुई है। ठीक है, शशि नेगी है इनका नाम, जो आपकी वुमेन बॉक्सिंग टीम के लिए सिलेक्ट हुई है आपकी वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 के लिए। हिमाचल से बिलोंग करती है शशि नेगी। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं। विच कंट्री ऑनर्ड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विद एन ऑनररी डॉक्टरेट ऑन 10 अप्रैल 2025। तो किस कंट्री से ऑनररी आपका डॉक्टरेट मिली है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को? तो ऑप्शन नंबर ए आपका ऑप्शन नंबर ए स्लोवाकिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्लोवाकिया। तो स्लोवाकिया से आपको प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को रिसेंटली आपका 10 अप्रैल 2025 में ऑनररी डॉक्टरेट मिली। ठीक है, डिग्री मिली, डॉक्टरेट मिली ऑनररी। ठीक है, स्लोवाकिया की तरफ से। ठीक है, सेवेंथ क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मच लैंड डज द इंडियन रेलवे हैव। तो इंडियन रेलवे के पास आपका कितना लैंड है इंडियन रेलवे के पास? तो इंडियन रेलवे के पास आपका ऑप्शन नंबर बी 4,90,000 हेक्टेयर लैंड है। ठीक है, 4,90,000 हेक्टेयर लैंड ओन करती है आपकी इंडियन रेलवेज। ठीक है, 4,90,000 हेक्टेयर। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाएंगे। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ
पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, आपके पीएफआरडीए के चेयरमैन कौन है, ठीक है। पीएफआरडीए के मतलब पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शिव सुब्रमण्यम रमन। तो आपके एस रमन मतलब शिव सुब्रमण्यम रमन जो है वो आपके चेयरमैन है ऑफ पीएफआरडीए, ठीक है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के शिवा सुब्रमण्यम रमन, ठीक है। 9th क्वेश्चन पे आते हैं, हु गॉट द एबेल प्राइज 25 इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। तो आपका एबेल प्राइज 2025 इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स किन्हें मिला है, तो ये मिला है आपके ऑप्शन नंबर डी मासाकी काशिवारा। तो आपके जो मासाकी काशिवारा है उन्हें वो विनर है आपके एबेल प्राइज 2025 के। एबेल प्राइज आपका मिलता है इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। तो 10th क्वेश्चन पे आते हैं। 10th क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज़ द नेम ऑफ रिलीफ ऑपरेशन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ रिलीफ ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय इंडिया फॉर द अर्थक्वेक दैट स्ट्रक म्यांमार इन मार्च 2025, ठीक है, रिलीफ ऑपरेशन। तो आपका इस रिलीफ ऑपरेशन का नाम है ऑप्शन नंबर बी ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन ब्रह्मा जो है वो अभी हाल ही में म्यांमार में जो आपका अर्थक्वेक हुआ था उसके रिलीफ ऑपरेशन एज अ रिलीफ ऑपरेशन लॉन्च किया था इंडिया ने, ठीक है। हाल ही में मार्च 2025 को आपका अर्थक्वेक स्ट्रक करा था म्यांमार में, तो ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया था इन्होंने, ठीक है, इंडिया ने म्यांमार में। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी। तो इंडिया की फर्स्ट कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा त्रिभुवन कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी। त्रिभुवन कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी है नाम, ठीक है। इंडिया की फर्स्ट कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी त्रिभुवन कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी किस स्टेट में है वो आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। किस स्टेट में है कमेंट करके बताइए, किस स्टेट में है, किस स्टेट में है, ठीक है। 12th क्वेश्चन पे आते हैं। 12th क्वेश्चन बोलता है वेयर वॉज द फर्स्ट इंडिगो फैक्ट्री एस्टेब्लिश्ड इन 1813। फर्स्ट इंडिगो फैक्ट्री एस्टेब्लिश्ड इन 1813। 1813 में फर्स्ट इंडिगो फैक्ट्री कहाँ एस्टेब्लिश हुई थी, तो बिहार के आपका जो ऑप्शन नंबर भी बाड़ा एरिया है, बाड़ा एरिया है, बाड़ा एरिया इन बिहार, बाड़ा एरिया इन बिहार, बाड़ा एरिया इन बिहार आपका जो है वहाँ पर 1813 में फर्स्ट इंडिगो फैक्ट्री एस्टेब्लिश की गई थी इन बाड़ा एरिया इन बिहार, ठीक है, बाड़ा एरिया इन बिहार। तो 13th क्वेश्चन पे आते हैं, विच प्रोडक्ट ऑफ गुजरात स्टेट हैज़ रिसेंटली बीन ग्रांटेड द जीआई टैग, ठीक है। जीआई टैग रिसेंटली गुजरात स्टेट के किस प्रोडक्ट को मिला है, तो जीआई टैग मिला है गुजरात के ऑप्शन नंबर डी अमलसड सपोटा को। अमलसड सपोटा को मिला है। अमलसड सपोटा आपका गुजरात स्टेट का है, ठीक है। सर्च करें आप क्या है, खुद सर्च करें, ठीक है, खुद सर्च करें क्या है, तो उस वे में आपको याद रहेगा अमलसड सपोटा क्या चीज़ है। गुजरात स्टेट का एक प्रोडक्ट है, ठीक है, इसे रिसेंटली जीआई टैग मिला है, अमलसड सपोटा, सर्च करें। तो 14th क्वेश्चन पे आते हैं। 14th क्वेश्चन बोलता है व्हेन इज़ वर्ल्ड सोशल मीडिया डे सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड सोशल मीडिया डे सेलिब्रेट कब किया गया था, तो वर्ल्ड सोशल मीडिया डे आपका ऑप्शन नंबर सी 30 जून को सेलिब्रेट किया गया था या किया जाता है, ठीक है। 30 जून को हर साल वर्ल्ड सोशल मीडिया डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड सोशल मीडिया डे सेलिब्रेटेड ऑन 30 जून। 15th क्वेश्चन पे आते हैं, हु बिल्ट दमदमा पैलेस इन मंडी। तो दमदमा पैलेस इन मंडी किसने बिल्ड किया था, तो दमदमा पैलेस इन मंडी वॉज बिल्ड बाय ऑप्शन नंबर डी सूरज सेन। तो सूरज सेन ने आपका दमदमा पैलेस मंडी में जो है वो बनाया था, ठीक है, दमदमा पैलेस सूरज सेन। तो 16th क्वेश्चन पे आते हैं, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल। तो ये सबको पता है कि हाईएस्ट रेनफॉल हिमाचल के कांगड़ा ज़िले में होता है, तो ऑप्शन नंबर ए कांगड़ा हो जाएगा। तो कांगड़ा ज़िले में कांगड़ा, फिर चंबा, फिर सिरमौर, फिर मंडी, ऐसे करके रेनफॉल का आपका रेनफॉल का पैटर्न रहता है, इस साइड को इंक्रीज़ करता है, ठीक है। कांगड़ा का सबसे हाईएस्ट है, दूसरे नंबर पे चंबा है, तीसरे नंबर पे आपका सिरमौर है, चौथे नंबर पे मंडी है। ये आपको इकोनॉमिक सर्वे में हर साल देखने को मिल जाता है, ठीक है।
तो 17th क्वेश्चन पे आते हैं। 17th क्वेश्चन बोलता है शिमला डिस्ट्रिक्ट में टोटल कितनी सब डिविजन्स है। तो शिमला डिस्ट्रिक्ट में टोटल कितनी सब डिविजन्स है। शिमला डिस्ट्रिक्ट में आपकी ऑप्शन नंबर सी 9, टोटल 9 सब डिविजन्स है। ठीक है, शिमला डिस्ट्रिक्ट में आपकी 9 सब डिविजन्स है। ठीक है, 9 सब डिविजन्स। तो 18th क्वेश्चन पे आते हैं। 18th क्वेश्चन बोलता है इन विच पार्ट ऑफ हिमाचल इज़ द तारागढ़ी ग्लेशियर लोकेटेड। तो आपका तारागढ़ी जो ग्लेशियर है, तारागढ़ी ग्लेशियर वो कहाँ लोकेट किया जाता है। तो वो ऑप्शन नंबर ए लाहौल स्पीति में लोकेट किया जाता है। ठीक है, तारागढ़ी ग्लेशियर इज़ लोकेटेड इन लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तारागढ़ी ग्लेशियर। तो 19th क्वेश्चन पे आते हैं। 19th क्वेश्चन बोलता है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल डज द घग्गर रिवर ओरिजिनेट। तो आपकी घग्गर रिवर का उद्गम किस हिमाचल के आपके ज़िले से किया जाता है। तो हिमाचल के सिरमौर ज़िले से आपका घग्गर रिवर का ओरिजिनेट होता है। ठीक है, ओरिजिनेशन आपके ओरिजिन आपकी रादर घग्गर रिवर की सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, 20th क्वेश्चन पे आते हैं। 20th क्वेश्चन बोलता है इन विच स्टेट इज़ द अनासर लेक लोकेटेड। तो आपके अनासर लेक जो है वो किस आपके राज्य में लोकेट किया जाता है। तो अनासर लेक इज़ लोकेटेड इन योर राजस्थान स्टेट। ठीक है, राजस्थान में आपका अनासर लेक लोकेट किया जाता है। ठीक है, अनासर लेक राजस्थान। ठीक है, तो आपका 21st क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द फेमस ट्रैवल बुक रीला। तो आपकी रीला जो आपकी फेमस ट्रैवल बुक थी, मतलब ट्रैवल इनमें से जो चारों में से ऑप्शन में से जो ट्रैवल करते टाइम जो आपका बुक लिखते थे तो उसका नाम रीला था। वो एक्चुअली वो मतलब रीला बुक जो है उसके ऑथर कौन है। ये एक मतलब ट्रैवल करते थे, मतलब देश पे देश घूमते थे तो वहाँ की चीज़ों के बारे में लिखते थे। तो उससे मतलब रीला उस बुक का नाम है। ठीक है, ट्रैवल बुक है, मतलब अगर शॉर्ट में बोले तो इसके ऑथर कौन है। तो ऑथर इसके ऑप्शन नंबर बी इब्न बतूता है। ठीक है, इब्न बतूता इसके ऑथर है। ठीक है, इब्न बतूता। आप इब्न बतूता की टाइम फ्रेम कमेंट करके बताइए। टाइम फ्रेम कमेंट करके बताइए कि किस टाइम फ्रेम के दौरान ये इंडिया में थे। ठीक है, टाइम फ्रेम इब्न बतूता की। ठीक है, कमेंट करके बताइए। ठीक है, इब्न बतूता किस टाइम थे। ठीक है, और किस चलो राजा बनने दो, आप टाइम फ्रेम बताओ। टाइम फ्रेम बताइए किस टाइम थे। तो फेमस ट्रैवल बुक रिहला आपकी इब्न बतूता ने लिखी है। ठीक है, इब्न बतूता उसके ऑथर थे। ठीक है, तो 22nd क्वेश्चन पे आते हैं आपके। व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ मेंबर्स ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी पैक। पार्लियामेंट के जो पैक है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, उसके मेंबर्स का टेन्योर कितने मतलब साल या महीनों का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 साल के लिए। कमेटी का पब्लिक अकाउंट कमेटी का टेन्योर, आपके मेंबर्स का टेन्योर 1 साल के लिए होता है पार्लियामेंट के। ठीक है, पैक कब बनी थी पब्लिक अकाउंट कमेटी, ईयर कमेंट करके बताइए आप। ईयर कमेंट करके बताइए कब बनी थी। ठीक है, ईयर कमेंट करके बताइए पैक आपकी कब बनी थी। ठीक है, 1 साल के लिए टेन्योर होता है, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। 23rd क्वेश्चन पे आते हैं। हु फॉर्म्ड द गदर पार्टी इन अमेरिका। तो गदर पार्टी आपकी अमेरिका में किसने फॉर्म की थी। तो ऑप्शन नंबर सी लाला हरदयाल में आपकी गदर पार्टी आपकी सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में फॉर्म की थी। ठीक है, गदर पार्टी के बेस पे आपकी मंडी कॉन्स्पिरेसी हुई थी। ठीक है, आपको पता होगा मंडी कॉन्स्पिरेसी हुई थी आपकी। आज पेंसिल थोड़ी दिक्कत कर रही है। गदर पार्टी की लाइंस पे मंडी कॉन्स्पिरेसी हुई थी। ठीक है, इसके लीडर और ईयर कब ये मंडी कॉन्स्पिरेसी हुई थी वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, दोनों कमेंट करके ज़रूर बताइए ये। ठीक है, लीडर और ईयर मंडी कॉन्स्पिरेसी के। ठीक है, तो फिलहाल गदर पार्टी फॉर्म करी थी लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। ठीक है, तो 24th क्वेश्चन पे आते हैं। 24th क्वेश्चन बोलता है वेयर इज़ वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट चिनाब रेलवे आर्क ब्रिज लोकेटेड। तो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट जो चिनाब रेलवे आर्क ब्रिज है वो कहाँ पर लोकेट किया जाता है। वो रियासी डिस्ट्रिक्ट आपका जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रियासी डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है इन जम्मू कश्मीर। ठीक है, आपका वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट
रेलवे आर्क ब्रिज है आपका चिनाब नदी के ऊपर इन रियासी डिस्ट्रिक्ट बारामूला आपका एरिया जो है ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर में, ठीक है। 25th क्वेश्चन पे आते हैं। ऑन द बैंक्स ऑफ विच गल्फ आर दोहा एंड दुबई लोकेटेड। तो आपके जो दोहा एंड दुबई है आपका, ठीक है, आपका दोहा हो गया कतर का, जो आपका कतर का कैपिटल है, और दुबई आपका यूएई का कैपिटल, ठीक है। पेंसिल को क्या दिक्कत हो गई आज। तो जो आपके दोहा और दुबई है, ठीक है, तो वो किस बैंक्स के, किस गल्फ़ के बैंक पे है, ठीक है, ये बीच से क्या फ़्लो करता है, तो ये आपका, सॉरी आज पेंसिल को कुछ तो दिक्कत हो गई है, तो ठीक है, पर्शियन गल्फ़, जल्दी जल्दी हमें क्लोज़ करना पड़ेगा इसे। पर्शियन गल्फ़ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्शियन गल्फ़। तो ये जो गल्फ़ है बीच में बहरी है, तो ये पर्शियन गल्फ़ है, ठीक है। इसके ही आपके बैंक्स पे आपका दोहा भी सिचुएटेड है और दुबई भी, ठीक है, पर्शियन गल्फ़, ठीक है। तो पर्शियन गल्फ़ के बैंक्स पे आपका दोहा एंड दुबई सिचुएटेड है, तो 25th का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो 26th क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन वाज द नौजवान सभा एस्टेब्लिश्ड बाय भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड्स। तो आपका नौजवान सभा भगत सिंह और उनके कॉमरेड्स, साथी कॉमरेड्स ने कब एस्टेब्लिश किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1926 में। 1926 में आपके नौजवान सभा एस्टेब्लिश की गई थी बाय भगत सिंह यानी कॉमरेड्स, ठीक है, 1926। तो 26 का ऑप्शन बी हो जाएगा 1926। 27th क्वेश्चन पे आते हैं, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया। तो आपके डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया कौन अपॉइंट किए गए हैं, तो आपके डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया आपके ऑप्शन नंबर डी लेफ्टिनेंट आपके लेफ्टिनेंट जनरल आपके राजीव घाये जो है, ऑप्शन नंबर डी राजीव घाये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी डेप्यूटी चीफ। ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राजीव घाये, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जून 2025 का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जून पार्ट सेकंड करेंगे। आज पेंसिल दिक्कत दे रही है थोड़ी, तो पार्ट सेकंड करेंगे हम, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कवर। तो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।